हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समोसा पट्टी बनाने के बहुत ही आसान तरीका। इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आपके समोसे कभी फटेंगे नहीं और बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल में बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इन समोसा पट्टी या मांडा पट्टी भी कुछ लोग बोलते हैं, इन्हें बनाने के लिए मैं मैदे के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो समोसा है ना, आप गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे के आटे में बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल वाले जो क्रिस्पी से समोसे हम खाते हैं ना, ठीक उसी तरह से बनेंगे। तो यहाँ पर 4 कप मैदे में मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। और फिर ना, आटे में नमक के अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी डालना नहीं है। तेल भी हम यहाँ बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि तेल डालने से जो है ना, ऊपर की पापड़ी खस्ता हो जाती है। और यहाँ पर जो समोसे की पापड़ी है ना, हमें खस्ता नहीं बनाना। ये जो है ना, क्रिस्पी होती है। जो आपने स्ट्रीट पर खाए होंगे ना, जो समोसे मिलते हैं, वो काफ़ी क्रिस्पी से होते हैं। हाँ, लेकिन जो आलू के समोसे हम बनाते हैं, उसकी जो ऊपर की पपड़ी होती है, वो काफ़ी खस्ता होती है। तो उसमें तेल डालना ज़रूरी है। लेकिन ये जो समोसे हम कीमे के समोसे, चिकन के समोसे या फिर ईरानी समोसे बनाते हैं, इन समोसों की पट्टी के लिए आप तेल बिल्कुल ऐड नहीं कीजिए। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी हम ऐड कर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो वैसे आटा गूंदना सभी को आता है, लेकिन यहाँ पर समोसे पट्टी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन जाए, हम इसे फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं और फिर ये बिल्कुल फटेंगे भी नहीं। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें मैक्सिमम जितना हो सके इसे मसल मसल के गूंद लीजिए, पंचेस लगा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे बहुत सारे पंचेस मार दिए हैं। तो हमारा आटा बन के यहाँ तैयार हो गया है। और फिर इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर इसे कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। आप आटा देख कर ये अंदाज़ लगा चुके होंगे कि ये कितना ज़्यादा चिकना हो गया। तो इस तरह का इसमें एक ग्लूटेन प्रोटीन डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आटे में एक प्रोटीन डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो आटे को आपको रेस्ट के लिए छोड़ना है और पंचेस लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपके समोसे बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे और बिल्कुल फटेंगे नहीं, और आप इसे महीने भर तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आटा हमारा बिल्कुल सेट है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। थोड़ा सा चिकना और कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर हम आटे की लोइयाँ तोड़ लेंगे। अब यहाँ पर मैं 3-3 करके ये लोइयाँ बनाऊँगी। आप चाहें तो एक साथ 6-6 करके इन समोसा पट्टियों को बेल लें, या फिर आप 2-2 कर ही बनाएं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे आपको आसान लगता है, उस तरह से आप बना लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ये 3 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसे सूखे मैदे में इस तरह से रोल करते हुए मैं इस तरह की चक्री बना लूँगी, जिससे कि हमारा बेलने का प्रोसेस आसान हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से मैं ये जो तीनों हमने पेड़े जो तोड़े हैं ना, तो तीनों को मैं ठीक इसी तरह से बनाऊंगी। तो समोसे बनाने में बस आपको कुछ सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना पड़ती है। जो आटा गूंदते वक्त आपको ध्यान रखना है, तो आपके समोसे आसानी से बहुत अच्छे बन जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, बाज़ार जैसे जैसे आप बाहर मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक रोटी बेल ली है, जिसे बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं, और मीडियम साइज़ में बेला है। ठीक सेम साइज़ में यहाँ पर मैंने ये दूसरी रोटी को भी बेल लिया है। तो देखिए, मैदा जितना आपका सॉफ्ट होगा, जितना ज़्यादा उस पर पंचेस लगे होंगे ना, जितना ज़्यादा चिकना होगा, तो उतनी आसानी से आप इसे बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों रोटी बेल ली है। अब ये जो तीसरी रोटी थी ना, इस पर हमें अप्लाई कर लेना है ऑयल। तो ध्यान रखिए, ऑयल ना आपको बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। इसके जितने भी लेयर्स हैं ना, सब पर अच्छे से, जितने भी एजेस है, सब पर अच्छे से ऑयल अप्लाई कीजिए। हाथों से अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ब्रश से अप्लाई किया है। थोड़ा सा यहाँ पर सूखा मैदा डस्ट करेंगे, और जो दूसरी रोटी हमने बना कर रखी हुई थी ना, वो भी हम इस पर रख देंगे इस तरह से, ताकि सभी रोटी हमारी इस तरह से सेम साइज़ में रहे, छोटी बड़ी ना हो जाए। और फिर सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। यहाँ मैंने फिर से ऑयल अप्लाई किया है, और इस पर हम डाल देते हैं सूखा मैदा। और फिर जो तीसरी रोटी हमने बेल कर रखी हुई थी, हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे, और फिर दोनों साइड में थोड़ा सा सूखा मैदा और डस्ट करूँगी, जिससे कि ये रोटी फिसल कर अच्छे से बेलने में आसानी हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर दोनों साइड सूखा मैदा लगाने के बाद अब हम इसे फिर से बेलना शुरू करेंगे। और अब जब आप इसे बेलेंगे ना, तो आपको इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, मैक्सिमम इसे बेल लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे सेम साइज़ में तीनों रोटियों को बेल लिया है, एक साथ प्रेस करके। इस तरह से आप 5-6-7 में भी बेल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इस तरह की स्ट्रिप बना कर रखी है, जो
8/3 की है, मतलब लंबाई में ये 8 इंच की है और चौड़ाई में 3 इंच की है। तो इसे नापते हुए मैंने रोटी को और थोड़ा बड़ा बेल लिया है ताकि इससे हम आसानी से स्ट्रिप्स कट कर सकें। तो देखिए यहाँ पर ये पट्टी के साइज़ में आ गई है। बस अब मैं इसे इससे ज़्यादा नहीं बेलूँगी। और यहाँ पर हमने ये तवा गरम करने के लिए रखा था। तवा को गरम करने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इसे मैंने तवे पर डाल दिया है और 1 मिनट के बाद इसे पलट लेंगे तो इस तरह के हल्के से इस पर स्पॉट्स आ जाए। बस तब तक ही इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा इस पर स्पॉट्स नहीं आना चाहिए। तो देखिए अब दूसरे साइड से भी मैंने पलट लिया और इस तरह से जब आपको ये लेयर निकलती हुई नज़र आए ना, तो इसे हम इस तरह से पुल करके निकाल लेंगे। तो जो हमने ऑयल अप्लाई किया था ना, वो इस तरह काम करेगा कि ये खुद ब खुद बाहर निकल के आ जाएगी। तो देखिए हमारी बिल्कुल ये परफेक्ट सी समोसे पट्टी हमने सारी तैयार करके रख ली है। आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट, कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और पतली बनी है। तो जितनी ज़्यादा ये पतली बनेगी ना, उतनी ज़्यादा ही आपके समोसे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारी पट्टियों बेल के रख लिया है। यहाँ पर फ़िलहाल तो मैंने अभी रोटी बेली है, पट्टी को हम कट करने के प्रोसेस में आगे जाएंगे। तो देखिए इसे आप इस तरह से कपड़े में रखिए ताकि ये सॉफ्ट रहे। अगर आपने इसे खुले में छोड़ दिया तो ये बहुत जल्दी से कड़क हो जाती है और फिर फटने लग जाएगी। तो देखिए मैंने इसे कपड़े में इस तरह से रखा हुआ है। और अब जाते हैं समोसे पट्टी को या फिर मांडा पट्टी को कट करने के प्रोसेस में। तो ये जो मैंने शीट बनाई हुई है, इसके मेजरमेंट से हम कट कर लेंगे। तो आप छुरी, चाकू या फिर इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर लीजिए। तो इतने आटे में ना आप कम से कम 50 से 60 समोसे आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह की आप ये पट्टी बना लीजिए। और आप चाहें तो इसे स्प्रिंग रोल्स भी बना सकते हैं, तो जिसके लिए आप इसे स्क्वायर में कट कर लीजिए और महीने भर तक इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स हैं ये सभी साइड से हम निकाल लेंगे। और ये जो स्ट्रिप्स हमने कट करके निकाली है ना, इसे बिल्कुल फेंकना नहीं है। इसे आप ऐसे ही ऑयल में डाल के फ्राई कर लीजिए, चाय के साथ खा सकते हैं, इवनिंग में चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी क्रिस्पी सी, करारी, कुरकुरी सी ये पापड़ी बनती है। तो देखिए यहाँ पर सारी समोसा पट्टी बनके तैयार हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और स्टोर करके रखिए।